तो कल हमने देखा कि जैसे हम माया में माया के अंधकार में होते हैं, और भगवान कैसे अपनी अम, अपनी आशीर्वाद से हमें वो माया से ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है। तो हमने वो श्लोक देखा। तो हम उसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे जब ये जो माया का अंधकार है, या जो ये जो बादल है, वो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस दुनिया में, इस जगत में हम किसी को पुकारते हैं, तो अगर वो व्यक्ति दूर होगा तो हम उस वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। मतलब डिस्टेंस ब्लॉक्स द साउंड। बहुत दूर होगा तो वो आवाज सुनाई नहीं देती। हम जोर से चिल्लाएंगे, हम रोएंगे जोर जोर से, बट अगर वो पास में नहीं होंगे तो वो हमसे, मतलब हम उनके, वो हमारे पास नहीं आ सकते। वो दूर रहेंगे तो हमारे पास आते नहीं। बट श्रीमद् भागवत में भगवत नाम के बारे में कुछ अलग बताया है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है, ये बताया गया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे भी हम भगवान का नाम पुकारते हैं वहां पे वो उपस्थित होते हैं। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है। हमारे हमारे पास ऐसे रेफरेंसेस है भागवत में कि वहां पे बताया गया है कि ऐसे हुआ है। तो ये हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमसे दूर है या आध्यात्मिक जगत में ही होते हैं, और हम उन तक नहीं पहुंच सकते, तो वो गलत है। उसमें कोई भी दूरी, मतलब कोई भी किसी भी तरह से देरी नहीं होती है, किसी भी तरह से मतलब डिफिकल्टी नहीं होती। तो इसलिए हमें ये करना है कि चैंटिंग जो है एक कर्म कांड की तरह नहीं करना है। चैंटिंग इज नॉट रिचुअल। चैंटिंग एक हमारी एक साधना है, जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, एक भगवान से मिल सकते हैं। एक तरह से मीटिंग होता है वो हमारी। जब हम जप करते हैं, हम भगवान के साथ एक मीटिंग करते रहते हैं। तो आपको लगेगा कि अगर नाम इतना ही पावरफुल है तो हमें अभी तक एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जब यहाँ पे भागवत में एग्जाम्पल है कि भगवान का नाम लेने पे वो कैसे उपस्थित होते हैं, और भक्तों की जो भक्तों के संकट कैसे दूर करते हैं। तो ध्रुव महाराज, आपको पता होगा, जो अपने जब बहुत छोटे थे वो भगवत प्राप्ति करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, और उनको भगवत प्राप्ति हो भी गई थी। और जब वो बड़े हुए, वो एक राजा, अच्छे, बहुत ही अच्छे राजा बने, तो एक बार उनके युद्ध हुआ था यक्षों के साथ। और यक्षों ने उन पे आक्रमण करते हुए बहुत सारे तीर चला दिए। इतने तीर चला दिए कि पूरा उस तीर, जो भी बाण थे उसका एक अ, बादल बन गया, पूरे ढक दिया, सब कुछ अंधेरा छा गया। हर जगह पे बहुत ही घबराहट थी, और हर दिशा से अटैक हो रहा था। तो उसी क्षण पे ध्रुव महाराज ने भगवान का नाम लिया और सब कुछ बदल गया। जो जो भी बादल हो गए थे, वो एक तरह से एक सूर्य आने की वजह से वो दूर छट गए, और वो सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। और इसी तरह से उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। और ये सिर्फ ध्रुव महाराज के साथ नहीं हुआ, ये द्रौपदी के साथ भी हुआ था। जब उनका वस्त्राहरण हो रहा था, गजेंद्र हाथी ने जब भगवान को पुकारा, तब भी भगवान आए थे। तो जिस जिस वक्त भगवान का नाम लेते हैं, उसी वक्त पे वो भगवान संकटों को दूर करते हैं और हम अपना दर्शन देते हैं। ठीक है। तो जब भी संकट हो, वो नाम के आगे वो टिक नहीं सकता। तो इसलिए उसकी, भगवान के नाम की जो शक्ति है, वो बहुत ज्यादा है, और उसको कोई भी नकार नहीं सकता। ठीक है। तो हमारे साइड से हम क्या कर सकते हैं वैसे। जैसे हमने देखा कि प्रॉब्लम वो भगवान के नाम की शक्ति में नहीं है। प्रॉब्लम हम हमारे मन में और हमारे अंदर जो अशुद्धियां है, वो हम किस तरह से उस नाम को ले रहे, उसमें प्रॉब्लम है। तो हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो भगवान के हम चरण कमल का आश्रय लेते हैं, तब हमारी जो भी अशुद्धियां होती है, जो हमारे जन्मों जन्मों से जो इम्प्योरिटीज हम में है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें जैसे भगवान, जैसे अगासुर, अगासुर के मुख में गए थे। अगासुर जो सर्प था, बहुत बड़ा अजगर था, और जब भगवान छोटे थे तो उसके मुख में गए थे, तो उसमें बहुत सारी दुर्गंधियां थी और सब कुछ था। बट वो जब भगवान उनके मुख के अंदर गए, तो वहां वहां से भी सुगंध आना स्टार्ट हुआ। ये हमारे आचार्य में बताया हुआ है। तो ये भगवान की उपस्थिति जब हम करते हैं, तो हमारे हृदय की जो भी इम्प्योरिटीज या अशुद्धता होती है, वो क्लियर होती जाती है।
ठीक है। तो जैसे ही भगवान को छूते ही सारी चीजें प्योर होती है, पानी भी होता है और वो सारी चीजें, वैसे ही हमारा मुख भी शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय भी शुद्ध होता रहता है। ठीक है। तो इसलिए हम हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, ध्यान पूर्वक ये भगवान का भगवान को अपने पास पुकारना है या उनका नाम लेते रहना है। ठीक है। तो इसका एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयान भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो यहाँ पे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु म्हणजे मतलब जब अभद्र अभद्र चीजें होती है हमारे हृदय के अंदर, उसको नष्ट किया जाता है। वो तुरंत नष्ट हो जाता है। नित्यम वो कैसे होता है, नित्यम भागवत सेवया। तो सेवया मतलब सेवा करके, किसकी सेवा करके, भागवत की सेवा करके। भागवत की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, भागवत को सुन के श्रवण करके उनके साथ टच में रहते। भागवत मतलब भागवत पुस्तक भी होता है और भागवत व्यक्ति भी होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ हम रह के, हम भागवत जो सुनते हैं उस कथा का स्मरण करके। और ये उत्तम श्लोक होता है। उत्तम श्लोक श्लोक मतलब वो भगवान के बहुत सारे गुणगान करते रहते हैं, उन श्लोका का, उस तरह के भागवत का हम स्मरण करके। और भक्ति भवती नैष्टिकी मतलब हमारा जो भक्ति है वो नैष्टिकी मतलब उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो अनशेकेबल स्टेडी बहुत स्थिर होते जाती है। तो ये परफेक्टली हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, जो हमने देखा कि ध्रुव महाराज ने भगवान का नाम लिया तब वो उपस्थित हुए थे और सारी संकट दूर हो गए। जैसे अघासुर के मुख में जाने के बाद सब कुछ सुगंधित हो गया था। तो वैसे ही हमारे हृदय में जो भी अशुद्धियां है, जब हम भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे लेते हैं तब, और हम उसकी सेवा करने लगते हैं, तब वो जो भी इम्प्योरिटी, जो जो भी अशुद्धियां है वो नष्ट प्रायशु मतलब वो नष्ट हो जाती है। तो जब ऐसे एक तरह से फोर्सफुली नहीं करते हैं, जब हम स्टेडी मतलब स्थिर हो जाते हैं अपने जप में। स्थिर कैसे होते हैं, भगवान के नाम को लेना और उसको सुनना, ध्यान से सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए हमारी जो भी ये जर्नी है, एक तरह से एक हम एक तरह से उसके उसमें एक सफर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम रेगुलरली उस नाम के जप में रहेंगे इस तरह। आज का एक्रोनीम है नित्य। नित्य मतलब ये हमें याद दिलाएगा कि हमें भगवान की भक्ति में कैसे स्टेडी होना है, स्थिर होना है कैसे। और वो कैसे होगा, जब हम रेगुलर नियमित उसकी सेवा करेंगे। और नियमित सेवा करना मतलब क्या, डेली उसका जप करना, ज्यादा से ज्यादा जप करना। और हम जब जैसे जप करते हैं तो भगवान की एक तरह से सेवा करते रहते हैं। तो यहाँ पे एन मतलब नित्यम भागवत सेवा या रेगुलर सर्विस। कभी कभी नहीं, रेगुलर करना चाहिए। सिर्फ जब टाइम मिले वैसे नहीं, हमें एक डेडिकेटेड एक टाइम देके सेवा करनी है भगवान की। आय पर इम्प्योरिटीज जो होती है हमारी, वो नष्ट प्रायशु मतलब नष्ट हो जाती है। जो भी जन्मों जन्मों से हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो नष्ट हो जाती है। जैसे कोई भी बादल जब छाए होते हैं और जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो वो बादल छट जाते हैं, तो बादल दूर हो जाते हैं। इसी तरह से वो नष्ट नष्ट हो जाते हैं जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती है। टी फॉर टेस्ट अवेकन्स उत्तम श्लोका। तो जब हमारे वो नाम जप में जब हमारी रुचि जागृत होती है, तब हम उस भगवान की और गुणगान करने लगते हैं और उनके स्मरण करने लगते हैं। और वाई फॉर यील्डिंग स्टेडी भक्ति मतलब नैष्ठिकी मतलब हम एक स्थिर भक्ति में अपने आप को लेके जा सकते हैं। और हमारी भक्ति बहुत ही स्थिर हो जाती है। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन या अ, उससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, या कुछ कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी हमें। और ए फॉर ऑलवेज चैंट होली नेम। और ये कब होता है, जब हम भगवान नाम हमेशा लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपने अपने जिह्वा पे भगवान का नाम लेते रहेंगे। जैसे आगासुर ने अपने मुख में भगवान को रखा था और उनका उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई थी और उनका उद्धार हो गया था, वैसे ही हम भगवान को अपने जिह्वा में रख सकते हैं, नाम जप लेके। और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो यही प्यूरिफिकेशन हमें लेके आना है, और इससे हमें स्टेडी होना है, स्थिर होना है। स्थिर होके ही हम भगवान का नाम अच्छे से ले सकते हैं। तो क्या चाहिए हमें, ईगरनेस मतलब एक उत्कंठा चाहिए, एक एक हमेशा भगवान का नाम लेने का एक उत्कंठा होनी चाहिए, और ध्यान से जप करना चाहिए।
तो इसी धारणा के साथ आज हम जप करेंगे, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।